राजस्थान का एक ऐसा गैंगस्टर जिसका जब पुलिस ने एनकाउंटर किया तो उसकी मौत के बाद राजस्थान के करीब 2 लाख जनता सड़कों पर उतर गई सरकार और पुलिस के विरोध में, उस गैंगस्टर के समर्थन में। उस गैंगस्टर की मौत के बाद उसके मृत शरीर को करीब 21 दिनों तक डीप फ्रीजर में रखा गया था और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके अंतिम संस्कार में ना चाहकर भी पूरे राज्य के 50,000 पुलिस वालों को मजबूरी में शामिल होना पड़ा था। कहा जाता है कि उस गैंगस्टर को पुलिस वालों ने पीछे से गोली मारी थी एनकाउंटर में, लेकिन इसके बाद भी जब वो मर गया तो उसके मृत शरीर को किसी भी पुलिस अधिकारी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके मृत शरीर को हाथ लगा सके। उस गैंगस्टर की मौत के बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को वहां की जनता ने ऐसे पटका वापस वो कभी उस राज्य में सत्ता पर काबिज ही नहीं हो पाई। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर आनंद पाल के बारे में। आनंद पाल को 24 जून 2017 को एक एनकाउंटर में मार दिया गया था। जिस तरह से ये कहा गया था कि आनंद पाल को पहले पुलिस सरेंडर करवाना चाहते थे, लेकिन आनंद पाल ने AK-47 से ताबड़तोड़ पुलिस पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद मजबूरी में पुलिस वालों को आनंद पाल का एनकाउंटर करना पड़ा था। तो इन सब राज से आज पर्दा उठेगा। आनंद पाल की कहानी एक बार फिर से हम आपके सामने रखने वाले हैं। सिर्फ आज के इस वीडियो में हम गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर को लेकर कहानी नहीं बताने वाले, बल्कि आनंद पाल के ज़िंदगी पर ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, उनको लेकर हम आनंद पाल के बारे में एक सीरीज बनाने वाले हैं। अगर आप आनंद पाल के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को लगातार देख सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि आनंद पाल के एनकाउंटर कैसे हुई और आनंद पाल गैंगस्टर कैसे बना। तो आइए बिना देर करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो गैंगस्टर आनंद पाल का नाम आपने कई बार सुन रखा होगा, जिन्हें आनंद पाल भी कहा जाता है, दादा आनंद पाल भी कहा जाता है। लेकिन आज की इस कहानी में जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें 4 किरदार हैं। पहला राजस्थान पुलिस, दूसरा खुद आनंद पाल, तीसरा जीवन राम गोदारा और चौथा राजस्थान की जनता। तो इन चारों के बारे में पूरा सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल आनंद पाल के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान के नागौर जिले के सावरात गांव का रहने वाला था और वो कभी जराइम की दुनिया में नहीं आना चाहता था। वो तो बेचारा एक सीधा साधा लड़का था। वो एक स्कूल टीचर बनना चाहता था और स्कूल टीचर बन के लोगों को पढ़ाना चाहता था या फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजर बसर करना चाहता था। लेकिन जो चाहे वो मिल जाए, ऐसा तो जीवन में होता ही नहीं है। आनंद पाल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ और वो जब शिक्षक की तैयारी कर रहा था, B.Ed की पढ़ाई कर रहा था, तो अचानक B.Ed की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत चढ़ गया और उसने चुनाव लड़ने की योजना बनाई। चुनाव भी लड़ा, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो जिला पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। साल 2000 का वक्त आया। साल 2000 में इसने गांव के प्रधान के पद के लिए पर्चा दाखिल किया और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद गया। और आनंद पाल के विरोधी के रूप में था कांग्रेस का कद्दावर नेता हरजी राम बुड्रक का बेटा जगन्नाथ बुड्रक। इन दोनों में काफ़ी तगड़ी फाइट हुई और आनंद पाल महज 2 वोटों से हार गया। लेकिन इन 2 वोटों से हार जाने के बाद न सिर्फ आनंद पाल की जिंदगी बदल गई, बल्कि आनंद पाल एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। कहा जाता है कि आनंद पाल जब चुनाव हार गया तो चुनाव हारने के बाद उसके दुश्मनों ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई और उस पर झूठे मुकदमे दायर करके उसे जेल भिजवा दिया। जेल से जब आनंद पाल वापस आया, जब उसे जमानत मिली, तो कहा जाता है कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद आनंद पाल ने अपने एक साथी जीवन राम गोदारा के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से बदला लेने की योजना बनाई। जीवन राम गोदारा एक जाट फैमिली से आता था और आनंद पाल एक राजपूत फैमिली से आता था और उस समय राजस्थान के अंदर जाट बनाम राजपूत में एक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली। और जहां जाट बनाम राजपूत की लड़ाई राजस्थान के अंदर देखने को मिलती थी, वहीं ये दोनों जाट और राजपूत यानी कि आनंद पाल और जीवन राम गोदारा एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इन दोनों ने मिलकर अवैध शराब की तस्करी शुरू की और धीरे धीरे देखते देखते वो जुर्म की दुनिया में एक नया साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि आनंद पाल देखते ही देखते राजपूत समाज का एक रॉबिन हुड बनकर निकला, एक मसीहा बनकर निकला। दरअसल कहा जाता है कि जीवन राम गोदारा ने राजपूत समाज के एक व्यक्ति मदन सिंह राठौड़ की हत्या कर दी और वो हत्या इतने निर्मम तरीके से की गई थी कि सीमेंट के बट्टों से मार मारकर उसका सर कुचल के उसे मारा गया था। जिसके बाद उसकी मौत का बदला लेने के लिए गैंगस्टर आनंद पाल ने अपने दोस्त जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी। जीवन राम गोदारा की हत्या करने के बाद राजस्थान में आनंद पाल को कहीं ना कहीं राजपूतों का मसीहा माना गया।
और ये कहा गया कि राजपूतों के मान के लिए, राजपूतों के सम्मान में जीवन राम गोदारा की हत्या आनंद पाल ने की है। और उसके बाद एक पूरा समाज आनंद पाल के पीछे देखने को मिला। जीवन राम गोदारा की मौत के बाद आनंद पाल अकेला पड़ चुका था और उसकी गैंग में करीब 100 मेंबर अब तक एक्टिव हो चुके थे, जुड़ चुके थे, और इन्हीं 100 लोगों के साथ वो मिलकर पूरे राजस्थान के अंदर अपराधों को अंजाम दिया करता था। लेकिन इसी बीच आनंद पाल का एक खास दुश्मन था जिसका नाम था राजू ठेहट, जो आज भी जिंदा है और राजस्थान के एक जेल में सजा काट रहा है। तो राजू ठेहट और आनंद पाल के बीच में लगातार गैंग वॉर होती रहती थी, इन दोनों गैंग के बीच में। बात है साल 2015 की, जब आनंद पाल राजस्थान के बीकानेर जेल में बंद था। तो उस समय राजू ठेहट ने अपने गुर्गों से आनंद पाल के ऊपर फायरिंग करवाई थी जान लेने की नीयत से, लेकिन उस वक्त आनंद पाल बच गया था। और आनंद पाल के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि आनंद पाल जब कोर्ट में पेशी पर आता था तो उसके सर पर काउबॉय हैट होते थे, लेदर का जैकेट होता था और बाकायदा वो फ़ोटो शूट करवाता था। और जब मीडिया के सामने वो अपनी बाइट देता था या बयान देता था तो उसमें वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था, हिंदी में नहीं बात करता था। और ये सब बातें उसे और गैंगस्टरों से बिल्कुल अलग बनाती थी। खैर, बात है 3 सितंबर 2015 की, जब राजस्थान के नागौर कोर्ट में सुभाष मुंड और आनंद पाल को पुलिस नागौर कोर्ट में पेशी पर लेकर आ रही थी। पेशी हुई और पेशी से वापस जेल ले जाते समय रास्ते में पुलिस वालों को नशीली मिठाइयाँ खिलाईं और तभी उसके साथियों ने आके पुलिस के वैन को रोका और पुलिस पर फायरिंग करके आनंद पाल और उसके साथी को छुड़ा कर ले गए। इस पूरे घटना में, इस पूरे मामले में एक पुलिस वाले की मौत हुई थी, लेकिन आनंद पाल वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गया था। आनंद पाल उसके बाद करीब 21 महीनों तक पुलिस के लिए ऐसा सरदर्द बना रहा। पुलिस ने आनंद पाल को पकड़ने के लिए अपने पुलिस वालों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी कि आनंद पाल इतना खतरनाक गैंगस्टर है, उसे पकड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी पुलिस वालों को। और फिर 24 जून 2017 का वो दिन आया जब राजस्थान पुलिस को ये सूचना मिली कि एक किले नुमा बनी कोठी में राजस्थान के चूरू जिले में गैंगस्टर आनंद पाल अपने साथियों के साथ AK-47 और करीब 400 राउंड गोलियों के साथ वो वहाँ पर छिपा हुआ है। और पुलिस वहाँ पर दबिश देने पहुँचती है और अचानक गोलियों की आवाज़ आती है और खबर आती है कि आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल ये एनकाउंटर जो हुआ था उसमें ये बात बाद में निकल कर सामने आई थी कि राजस्थान पुलिस ने आनंद पाल के 2 साथियों को, एक उसका भाई था और दूसरा उसके गैंग का एक साथी था, उन दोनों का पीछा किया था और उन्हें पकड़ा था। उन्हें एनकाउंटर करने की धमकी दी गई थी और तब जाकर उन्होंने आनंद पाल का पता बताया था कि इस समय आनंद पाल कहाँ छिपा हुआ है। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि पुलिस को पहले से ही पता था कि आनंद पाल के पास AK-47 है और करीब 400 राउंड उसके पास कारतूस है। इसके बाद भी पुलिस का ये बयान सामने आया था कि आनंद पाल को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन आनंद पाल ने सरेंडर ना करके पुलिस पर फायरिंग कर दिया और जिसके बाद में पुलिस के द्वारा कई राउंड गोलियां चलाई गई, जो आनंद पाल मारा गया अपने साथियों के साथ। लेकिन इन सब में एक बात और कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि पुलिस का एक बयान और सामने आया था कि आनंद पाल को जब पुलिस वालों ने उस छत पे, जो किलेनुमा घर था, आप इस तस्वीर को देखिए, यही वो घर है, इसी घर के पीछे वाले हिस्से से पुलिस वाले दीवार पे किसी तरह से छत पे चढ़ के उसे पीछे से गोलियां मारते हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये फर्जी एनकाउंटर था। और उसके बाद जो बवाल शुरू हुआ आनंद पाल की मौत के बाद राजस्थान की सड़कों पर, उसके समर्थक करीब लाखों की संख्या में, 2 लाख की संख्या में बताए गए थे उसके समर्थक आनंद पाल को फर्जी तरीके से एनकाउंटर किए जाने का विरोध कर रहे थे। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे की सरकार उसके बाद खैर जब अगला चुनाव आया तो गिर गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजस्थान में कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की मौत का राज अभी एक राज बना हुआ है। वक्त के साथ साथ ये पूरा मामला ठंडा पड़ चुका है, लेकिन आज भी वाकई में राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आनंद पाल को क्या जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या आनंद पाल को फर्जी तरीके से मारा गया था? इस पूरे मामले की जांच आखिर क्यों नहीं हुई? हालांकि इसके बाद बहुत सारा हल्ला हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठंडा पड़ गया और आज आनंद पाल का नाम, खैर इतना बड़ा नाम था गैंगस्टर अपराध की दुनिया में कि आनंद पाल को लोग भूल तो नहीं पाए हैं, लेकिन आनंद पाल का नाम कहीं ना कहीं अब एक तरह से देखा जाए तो ठंडा भी पड़ चुका है। आनंद पाल को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम शुरू में देखने को मिली थी, वो मुहिम अब कहीं दिखाई नहीं देती। आज आनंद पाल को लोग भूल चुके हैं और हम तो आखिर में यही कहेंगे कि ऐसे गैंगस्टर को आप गैंगस्टर ही कह सकते हैं। खैर, आनंद पाल की मौत के बाद अचानक वो गरीबों का मसीहा बन गया, रॉबिन हुड बन गया। कई सारी ऐसे तस्वीरें निकल कर सामने आई, बातें निकल कर सामने आई, तो जिससे ये कह पाना कि आनंद पाल एक मसीहा था, गलत होगा।
आनंद पाल वाकई में एक कुख्यात गैंगस्टर था और शायद आपने आज तक आनंद पाल जैसा गैंगस्टर या फिर उसके जैसे गैंगस्टर के बारे में कभी किसी राज्य या किसी जिले में सुना होगा। तो आनंद पाल के एनकाउंटर की यही कहानी थी, उसके गैंगस्टर बनने की कहानी यही थी और आगे हम आपको एक सीरीज वाइज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आनंद पाल की ज़िंदगी से जुड़े कई रोचक किस्से आपको बताएंगे। तो अगर आप सुनने में इच्छुक रहेंगे, आनंद पाल के बारे में जानना और चाहेंगे और भी करीब से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।